नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम चीट शीट में, जिसमें हम आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस बताते हैं जो अलग-अलग टॉपिक्स के होते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल हो या फिर एसएससी जीडी हो या फिर आने वाला यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम, सब में ये सवाल ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज चैप्टर का, जिसमें हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सवाल को हैंडल करते हैं। तो हम सबसे पहला सवाल लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि the cost of a pen is increased by 30% and then decreased by 30%. Then what is the net percentage change in the cost? यही सवाल हिंदी में है। एक पेन की कीमत 30% बढ़ा दी जाती है और फिर 30% घटा दी जाती है, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ है, यानी पहले पेन की कीमत में क्या चेंज हुआ था और फिर घटाने के बाद क्या चेंज हुआ है और टोटल चेंज कितना हुआ है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इस सवाल को हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब एक रूल होता है जिसमें एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से भी हम इस सवाल को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से अगर हम ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब सेम परसेंटेज इंक्रीज होता है और सेम परसेंटेज ही क्वेश्चन में डिक्रीज होता है। तो इसको हम सीधे परसेंटेज जो दिया गया है उसमें ए और बी की जगह वैल्यू रख लेंगे और सीधे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक तो ये मेथड होगा, इसको हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखते हैं ए की जगह हम 30 रखते हैं, यहाँ पे 30 बढ़ा हुआ है, फिर 30 घटा हुआ है, तो वो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। 30 ये बढ़ा हुआ है और ये वाला जो 30 है ये घटे हुए का है, यानी ये माइनस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 30 से 30 कट गया और यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस का 9 आएगा। जब भी माइनस आया है अगर आंसर में आ रहा है तो उसका मतलब है कि डिक्रीज़ हुआ है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हुई है। तो यानी कि 9% का चेंज हुआ है और ये वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, हमेशा घटती है। हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे, जब भी सेम परसेंट से वैल्यू इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होती है सेम, यानी कि 30 से इंक्रीज़ हो रही है फिर 30 से डिक्रीज़ हो रही है, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो घटेगी परसेंटेज में जो भी चेंज होगा। और इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू रख के अप्लाई करेंगे। ये -9% हमारा आंसर आ गया, यानी 9% जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से लगाएं, अगर x मान के लगाते हैं तो मान लीजिए कि पहले किसी पेन की कीमत जो थी वो 100 रुपये थी, ठीक है, इनिशियल। फिर उसके बाद हमने इसको 130 कर दिया, 30% कीमत बढ़ी है तो 130 वैल्यू हो गई। लेकिन फिर बोल रहा है कि 30% ही घट गई है, 30% घट गई है, तो 130 का अगर हम 30% निकालते हैं तो 0 0 ये काट लेंगे। 13 3 जा 39, यानी कि 39 जो है ये डिक्रीज़ की गई, 39 वैल्यू डिक्रीज़ की गई है, यानी 130 से जो है हम 39 को हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो घटाने पे जो है वो वैल्यू 91 आएगी, यानी कि अब जो वैल्यू है वो 91 है। तो आप देख सकते हैं कि पहले 100 थी, अब 91 हो गई, यानी 9% का डिक्रीज़ है। तो इसको हम दोनों मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो है वो हमेशा अगर इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी लगा सकते हैं आप सीधे सीधे, और अगर कन्वेंशनल मेथड से लगाते हैं तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इससे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 9% डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें एक अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसको हम देखेंगे। फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 75% while dry fruits contain 20% water. If the weight of dry fruits is 300 kg, what was its total weight when it was fresh? यानी कि ताज़े फलों में 75% पानी है, जबकि सूखे फलों में 20% पानी है। यदि सूखे मेवों का वजन 300 kg है तो ताज़ा होने पर उनका कुल वजन कितना था। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे इस सवाल को टैकल करना है। सबसे पहले हम जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो हमें 75% दे रखी है फ्रेश फ्रूट्स में, और ड्राई फ्रूट्स में जो है वो 20% दे रखी है। सबसे पहले हमें जो 300 kg का वेट दे रखा है ड्राई फ्रूट्स का, उसमें हम निकालेंगे कि उसमें फ्रूट्स का परसेंटेज यानी कि टोटल वेट कितना है। ड्राई फ्रूट्स में जो है 20% वाटर है और ड्राई फ्रूट्स टोटल जो है वो 300 kg हैं, यानी कि अगर फ्रूट्स और वाटर मिला लें, फ्रूट्स 20% है, ठीक है, 300 kg में। ड्राई फ्रूट्स के उसमें हम ले रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, तो यानी 80% उसमें फ्रूट्स का जो वेट होगा वो होगा। इस हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो फ्रूट्स का वेट हमें जो मिलेगा वो 240 kg यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि उसमें 20% जो वाटर है,
20% वाटर के हिसाब से उसमें जो है 60 केजी जो है वो पानी है और 240 केजी जो है वो मेवा है। ये हमने ड्राई फ्रूट्स का निकाले। अब हम इसी हिसाब से फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उसमें निकालेंगे। फ्रेश फ्रूट्स के लिए अगर हम देखें, फ्रेश फ्रूट्स के लिए अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है, तो 75% उसमें जो है वो वाटर है। 75% वाटर है, ठीक है, और 25% जो है वो फ्रूट्स हैं उसमें। इस हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि 25% जो है वो उसमें फ्रूट्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट से अगर हम निकालें तो आप देख सकते हैं कि 25% जो है वो फ्रूट है, 75% वाटर है। यानी कि अगर 100 केजी फ्रेश फ्रूट्स हैं, इस कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 25 केजी जो है वो फ्रूट्स हैं और 75 केजी जो आएगा वो वाटर आएगा, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट से निकालें, 100 केजी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन हमें जो ड्राई फ्रूट्स दे रखे हैं वो 240 केजी उसमें फ्रूट्स है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ताज़ा होने पर उनका कुल वजन कितना था। आप देख सकते हैं 1/4 लगभग, यानी 1/4 जो है वो इसमें हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं 100 केजी वेट में, ठीक है। तो यानी 100 केजी की जो क्या बोलते हैं, 240 केजी की जो हमें जब 125 केजी जो है फ्रूट्स 100 केजी में हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कि 240 केजी जो है फ्रूट्स वो कितने टोटल वेट में होंगे। ये हम बात कर रहे हैं जब वो फ्रेश थे, यानी कि ताज़े थे, ठीक है। तो यानी 240 के लिए हम सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 240 के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए जो है हम 240 गुणे 100 अपॉन में जो है वो 25 रखेंगे, ठीक है। ये हमारा 960 केजी हमारा जो है टोटल जो है वो फ्रेश फ्रूट आ गए हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेश फ्रूट की बात करें हम, ये 960 केजी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे 100 केजी में 25 केजी फ्रूट्स थे, 75 केजी वाटर था, तो यानी 960 केजी जो है वो फ्रूट्स थे हमारे पास फ्रेश, जिसमें से फ्रूट्स का वेट जो है वो 240 केजी था और उसमें बाकी जो 75% था 960 का वो पानी था। तो ये हमारा 960 केजी टोटल जो है वो फ्रेश फ्रूट्स थे। इसी से हमारा इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। यही एक तरीका है इसका बढ़िया, जो आसानी से आंसर जिसका आ जाता है। अब हमारे पास अगला सवाल है परसेंटेज का। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स ए housewife to buy 5 kg more for rupees 1200. The reduced price per kg of sugar was is चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से गृहिणी 1200 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीद पाती है। चीनी की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में क्या है, ठीक है। पहले यानी कि जो वो चीनी खरीद रही थी उसमें उसकी कीमत के हिसाब से जो उस समय खरीद रही थी उसमें 20% की कमी हो गई। अब वो 1200 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीद पाती है, ठीक है। तो चीनी की हमें घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है वो हमें बतानी है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो x है वो ओरिजिनल जो है प्राइस था, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस था शुगर का, ठीक है। इस चीज़ को हम मान लेते हैं। इसको हम 100x मान लेंगे तो ज़्यादा हमें इजी जो कैलकुलेशन है उसमें आसानी होगी। तो 100x अगर हम मान लेते हैं, ठीक। रिड्यूस प्राइस जो है यानी कि अब जो घटी हुई जो कीमत है, रिड्यूस प्राइस जो है, ठीक है, वो कह रहा है कि 20% की कमी हो गई, यानी कि अब वो 80x हो गया है जो प्राइस है, ये रिड्यूस प्राइस हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ये चीज़। अब हम करेंगे कि जो ओरिजिनल प्राइस पे जो वो क्वांटिटी खरीदती थी और जो अब रिड्यूस होने के बाद जो क्वांटिटी खरीद रही है उसका हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्वालिटी पहले क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है जो खरीदी गई पहले जो ओरिजिनल प्राइस पे अगर हम उसका निकालें, ठीक है, तो पहले जो मनी लग रही थी टोटल मनी हमारे पास 1200 ही थी, तब भी मान लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्राइस था, ठीक है, वो 100x था। ये हमारी एक वैल्यू आ गई, ठीक है, 100x मान लेते हैं। अब रिड्यूस प्राइस के बाद अगर हम इस चीज़ को देखें तो 1200 ही वो कर रही है, लेकिन प्राइस जो है वो 80 अब हो गया है, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं, ये चीज़ हमारी आ गई, ठीक है। अब हम इक्वेशन जो हमें दे रखी है, इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो 5 केजी दे रखा है, ठीक है। यानी कि इस कीमत से इस कीमत जो है वो 5 केजी का डिफरेंस दे रखा है। यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ से हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1200 अपॉन 80x माइनस 1200 अपॉन 100x, इसकी जो वैल्यू दे रखी है चेन की वो 5 दे रखी है, ठीक है।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 60/100 यानी कि 0.6 आएगी। 0.6 हमारी वैल्यू आ गई है एक्स की। ठीक है, तो हम पहले जो रिड्यूस प्राइस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। रिड्यूस प्राइस जो हमारा था वो 80x था, यानी कि 80 इंटू जो हमारा 0.6 है, यहाँ से हम वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारी 48 आ जाएगी। 48 रुपीज़ जो है वो हमारा जो है वो रिड्यूस प्राइस है। ठीक है, लेकिन हमें बताना भी यही था कि रिड्यूस प्राइस आखिर क्या है। रिड्यूस प्राइस हमारा 48 रुपीज़ आ गया है। अगर हमसे पूछता कि ओरिजिनल प्राइस क्या था तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 100x। तो 100x जब करते तो 100 इंटू 0.6 तो हमारा 60 रुपीज़ आ जाता। तो यानी कि 48 रुपीज़ जो है वो घटा हुआ प्राइस है। पहले जो प्राइस था वो 60 रुपीज़ था। 60 आप देख सकते हैं 20% की कमी हुई प्राइस में। तो यही डिफरेंस जो है यही हमारा वो है। इसी तरह के और चैप्टर्स को पढ़ने के लिए एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए अगर आप डेली या फिर हफ्ते में जिस तरीके की भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली वीडियोस डालूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादातर लोगों को हमारा वीडियो पहुंचे जो तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स।